खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदावंद यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर आज फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आज आपके सामने मौजूद हूँ। अजीज़ों, आज जिस तमसील के ताल्लुक से मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँगा वो तमसील भी काफ़ी मशहूर है और इस तमसील का भी हवाला हमें सिर्फ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में मिलता है। और ये तमसील है जिसे हम खुद इनकारी की तमसील भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे बुलंद नज़र मेहमान की तमसील भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं द लोवेस्ट सीट एट द फीस्ट। इसका हवाला लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 14 बाब में हमें मिलता है। मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ूंगा, लूका 14 और उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। उसमें कलाम में लिखा है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं तो उनसे एक तमसील कही, जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तमसील को हम खुद इनकारी की तमसील भी कह सकते हैं, और इस तमसील को इंग्लिश में लोवेस्ट सीट एट द फीस्ट भी कहा जाता है। इस तमसील में एक्चुअली यीशु मसीह हमें एक सबक सिखाता है और एक नसीहत करता है। इस तमसील में हमें दो तरह के पैगाम मिलते हैं, एक सबक है और एक नसीहत है। और ये दोनों पैगाम जो यीशु मसीह एक तमसील के ताल्लुक से हमें बताता है, ये उस दौर में भी और आज के दौर में भी हमारे समाज में, हमारे तहजीब व तमद्दन में हम सब इसका किसी ना किसी तौर से इस बात का तजर्बा करते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये तजर्बा है बुलंद नजरी या तकब्बुर बामुकाबला हलीमी और फरोतनी। अब यीशु मसीह बड़ी सादगी से यह भेद जाहिर करता है कि हलीमी खुदा की निगाह में गरां कदर है, और जो मुतकब्बर और मगरूर है और खुद को ऊंचा करने की कोशिश में है, बिलाखिर उसे झुकना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन खुद इनकारी करने वाले और हलीम लोगों का खुदा की नजर में बड़ा मुकाम है और खुदा उन्हें इज्जत बख्शता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा सबक है जिसके बारे में हमें कमोबेश कलाम मुकद्दस में 8 मरतबा तालीम मिलती है। इमसाल में 2 मरतबा इसी के बारे में कि बादशाह के सामने या हाकिम के सामने या मजलिस में तू ऊंची जगह पर ना बैठ बल्कि नीची जगह पर बैठ, ताकि जब तुझे बुलाया जाए तो तेरी इज्जत हो। फिर हमें मत्ती में 2 जगहों पर इसका हवाला मिलता है। इसी तरह लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में भी हमें इस तालीम का हवाला 2 जगहों पर मिलता है। फिर हमें याकूब के आम खत में भी इसका हवाला उसके 4थे बाब की 10वीं आयत में मिलता है, और पहले पतरस के खत में भी हमें 5वें बाब की 16 आयत में इसी ताल्लुक से, इसी तालीम से हवाले मिलते हैं, तालीम मिलती है। इसका मतलब है कि यह बड़ी खास बात है जिसे हमें सोचने और समझने की जरूरत है। यस्सु को हम अगर इसी हवाले को शुरू में देखें तो हमें पता चलता है कि
यस्सु की भी इसी दावत में, इसी अमीर शख्स के यहां दावत थी और वो मदऊ किया गया था जब उसने इस बात का तजर्बा किया कि कैसे लोग बढ़ बढ़कर मजलिस में सदर मुकाम और आला नशीनी को पसंद करते हैं और अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। और ये ऐसा तजर्बा था जिसे यस्सु मसीह ने बारहा देखा और अब उसको ये मौका था इस महफिल के, इस मजलिस के, इस मेहमान खाने के अंदर, इस मजलिस के वसीले से कि वो अपनी तालीम लोगों तक पहुंचाए। और जब उसने देखा कि अब इस मजलिस में भी कैसे लोग आला नशिस्त के हसूल के लिए तगोदो कर रहे हैं, तो यस्सु ने सामीन को ये सबक सुनाया कि इज्जत के मुकाम को कब्जा नहीं करना चाहिए और उसके लिए ऐसी दौड़ भाग मत करो जैसे हमें मत्ती की अंजील में भी तालीम मिलती है कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। अब वो ये कहता है कि तुम लोग जो इज्जत के मुकाम को कब्जा करने के चक्कर में रहते हो और ऐसी हरकतों से बाज आओ, ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, बल्कि इसकी निस्बत अपने आप को इंतहाई हलीमी, आजिजी, इनकसारी और खुद इनकारी के दर्जे पर लेकर आओ, ताकि जब आपको इज्जत बख्शी जाए तो हर एक की निगाह आप पर हो और आपको पहले से ज्यादा खुदा के जलाल में शरीक होने का मौका मिले। हम फिलिपियों 2 बाब में हम देखते हैं उसके 5वीं से 8वीं आयत तक, यहां पर बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। और फिर आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक पस्त हो गया कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये आजिजी और इंकसारी का सबसे बड़ा नमूना था जो यस्सु मसीह ने अपनी अमली जिंदगी के वसीले से हमें दिया। फिर इसी तमसील की हमें बाज़गश्त, जो यहां यस्सु ने ये तमसील दी, इसी की बाज़गश्त हमें इमसाल 25 बाब की उसकी 6ठी और 7वीं आयत में भी मिलती है। मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहूंगा, इमसाल 25 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, ताकि हम इस तमसील को और ज्यादा खूबसूरत तरीके से खोल कर देख सके। इमसाल 25 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है कि बादशाह के हजूर अपनी बड़ाई ना कर और बड़े आदमियों की जगह खड़ा ना होना, क्योंकि यह बेहतर है कि हाकिम के रूबरू जिसको तेरी आंखों ने देखा है तुझसे कहा जाए आगे बढ़कर बैठ, ना कि तू पीछे हटा दिया जाए। अब ये वही बाज़गश्त हमें यहां पर मिलती है और ये आयत जो इमसाल की है, ये यस्सु की इस तमसील की बड़ी खूबसूरत तरीके से तशरीह कर देती है। यस्सु के दौर में यहूदी महफिलों में जब किसी को दावत में बुलाया जाता था, बड़े बड़े मेहमान खानों में बड़े बड़े गांव तकियों को यू की शक्ल में लगाया जाता था और लोग उसके साथ सहारा लेकर बैठते थे और उस यू की शक्ल में लगाए गए तकियों के अंदर या सहारा गांव तकियों के साथ उनके मिडल में या वस्त में जो है मीरे मजलिस बैठता था और मदऊ किए गए मेहमान अपनी हैसियत और कुर्बत के मुताबिक उसके दाएं या बाएं बैठा करते थे। और यही तरीकेकार रोमी और यूनानी उमरा के अंदर ये राव रवाज कायम थे और ये वही से तरीकेकार यहूदियों में भी मुंतकिल हुआ था। और आजकल भी हम मसीही हलकों में देखते हैं कि ऐसे बहुत से फरेबी, खुद साख्ता, खुद पसंद, अपने आप को इज्जत देने वाले मुतकब्बर तबका के लोग जो हैं वो बहुत सी कलीसियाओं में शामिल हैं। कलीसियाई हलकों के ऊपर उन्होंने ओहदों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं और वो अपने आप को, अपनी हैसियत जताना चाहते हैं दूसरे लोगों पर। लेकिन अगर लूका की अंजील उसके 20 बाब की 46 आयत के अंदर देखें तो यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया था कि फकी और फरीसियों से जो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, बाजारों में बड़े प्रोमिनेंट होकर घूमना फिरना चाहते हैं और महफिलों में और मजलिसों में और हैकल के अंदर वो सदर नशीनी और आला मुकाम को चाहते हैं, उनसे खबरदार रहना। और फिर अगर हम मत्ती 12 बाब उसकी 38 से 40 आयत के अंदर एक हवाला देखें तो वहां पर यीशु मसीह से यही फकी और फरीसी निशान तलब करते हैं। ये वो लोग हैं जो फकी और फरीसी मजहब के ठेकेदार तो बने हुए हैं लेकिन यकीन
नहीं करते, वो यीशु पर भी यकीन नहीं करते थे और उससे निशान तलब करते थे। यीशु ने ऐसे फकी और फरीसी और झूठे बड़ेपन के दावेदार लोगों से खबरदार किया है, क्योंकि फरीसियों के ऐसे तबके के लोग खास तरह की इज्जत और रुतबा लोगों से चाहते थे और हर काम में वाजे वाजे सामने सामने आगे आगे नजर आना पसंद करते थे, और वो हर जगह पर सबसे प्रोमिनेंट जगह पर बैठना पसंद करते थे ताकि लोग उनको देखें। लेकिन यीशु इस तमसील के वसीले से यह समझाना चाहता है कि अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो अगर कोई हमसे ज्यादा बेहतर शख्सियत या आला शख्सियत जो मेजबान की करीब तरीन है, या उस मजलिस में या उस महफिल में या उस हल्के के अंदर कोई हमसे भी आला शख्सियत आ जाए, तो फिर हमें उस जगह पर जिस पर हम कब्जा करके बैठे हैं अगर हमें उठना पड़े तो यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिर वहां से उठकर हमें साथ या किसी मुतवसत किस्म की जगह पर नहीं बल्कि सबसे निचली जगह पर जाना पड़ेगा, और ये शर्मिंदगी का बायस है। और बसा औकात ये ऐसी हालत होती है, ऐसा आलम होता है कि शर्मिंदगी से डूब मरने का मुकाम इसे कहा जाता है। ऐसी निदामत और शर्मिंदगी से पहले ही अगर हम हलीमी और इनकसारी, यीशु मसीह ने कहा कि हलीम जो है वो मुबारक है, अगर हम हलीमी और इनकसारी का मुजाहरा करें तो हम बिलाखिर वक्त पर, कलाम में लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा, वो वक्त पर सरफराज करता है। अगर हम हलीमी का इनकसारी का मुजाहरा करें तो खुदा हमें वक्त पर पहले से भी ज्यादा इज्जत बख्शता है। यह खुद नुमाई का एक ऐसा बुखार है, ये एक ऐसी खुद नुमाई की बीमारी है जिसका शिकार न सिर्फ उस दौर में, न सिर्फ हमारे आज के दौर में, बल्कि हर दौर में लोग रहे हैं। और इसका शिकार बाज़ औक़ात ईमानदार लोग भी जो कलाम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं वो भी इसका शिकार बसा औकात हो जाते हैं। हमें इसकी मिसाल शागिर्दों के झगड़े से मिलती है। जब आखिरी फसा पर उनके दरमियान बहसो तकरार हुई तो ये बहसो तकरार भी उसी का हिस्सा थी कि महफिल में ये यीशु के करीब कौन बैठेगा, और वो आपस में एक दूसरे को कहते थे कि मैं बैठूंगा। ये बहसो कलाम में लिखा है ना कि जब वो बैठे तो उनमें आपस में तकरार हुई कि हम में से कौन बड़ा है। तो यीशु ने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबसे छोटा बने, और मैं उस्ताद होकर और तुम्हारा खुदावंद होकर मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं, मैं सबसे छोटा इनकसारी और आजिजी का नमूना जाहिर कर रहा हूं। तो क्योंकि जो इस दुनिया की निगाह में बड़ा है वो खुदा की निगाह में छोटा है। और इस बहस तकरार में हम देखते हैं कि शागिर्द भी इससे बरी नहीं थे। ये इंसान की नेचर है, ये इंसान की फितरत है कि वो बड़ेपन का शिकार होना चाहता है, वो अपने आप को खुद नुमा करना चाहता है। ये खुद नुमाई का एक अजीब तरह का बुखार है। और फिर हम देखते हैं कि एक मुकाम पर दो शागिर्दों की मां भी कहती है कि मैं तुझसे खुदावंद ये मिन्नत करती हूं कि जब तू अपनी बादशाही में आई तो एक तेरे दाहिने एक बाएं तरफ बैठे, यानी कुर्बत के अंदर ज्यादा क्लोज और ज्यादा प्रोमिनेंट जगह जहां पर लोग देख सकें उनको। तो बाज़ औक़ात ईमानदार लोग भी ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं। हम लूका 14 बाब और उसकी 10 आयत में भी ऐसी ही सिचुएशन देखते हैं। लेकिन अगर आप रोमियो और उसके 12 बाब की 3 आयत को देखें तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जैसा खुद को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। ये आयत बड़ी खूबसूरती से यीशु मसीह की इस तमसील की तशरीह करती हुई दिखाई देती है। अब ये तो था सबक, यीशु मसीह जो बड़ापन अपना चाहते हैं उस ऐसे लोगों को सबक खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि बिलाखिर क्या हो सकता है और किस तरह तुम लोगों को अपने आप को पेश करने की जरूरत है। अब दूसरी बात कि यीशु मसीह यहां पर एक नसीहत करता है। अब ये नसीहत क्या है? यीशु मसीह मेजबान से कहता है, अगर आप आगे पढ़ें इसी हवाले को, तो यीशु मसीह मेजबान से कहता है कि जब तू दावत करे तो उन लोगों को मत बुला जो अमीर हैं, जो तेरे दोस्त रिश्तेदार हैं, जो जिनको तू अपनी महफिलों में बुलाए और बिलाखिर वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। क्योंकि तू उन लोगों को मत बुला जिनसे जो तेरे एहसान का बदला चुका सके या बदले में तुझ पर एहसान कर सके। तुझे क्या हासिल होगा? लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि यीशु मसीह ये कह रहा था कि अपने अजीजों, रिश्तेदारों और करीब के लोगों से तुम कतई ताल्लुक कर दो, उनको महफिलों में मत बुलाओ। लेकिन
दर हकीकत ये बात यीशु मसीह ने अपनी बात पर जोर देने और उस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए उस महफिल में बयान की, हर एक अच्छे उस्ताद की तरह कि जैसे वो एग्जैजरेट करते थे किसी चीज की अहमियत को बहुत ज्यादा वाज़ेह करने के लिए, यीशु ने बिलाखिर अपनी तालीम की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए ये कहा कि जब तू दावत करे तो उन लोगों को बुला। और ये बहुत खूबसूरत बात है जो यीशु मसीह ने हमें तालीम दी, लेकिन अफसोस कि बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। उसने कहा उन लोगों को बुला जो तुझे बदले में ना बुला सके, ताकि तेरा आसमान पर खजाना जमाओ, तुझे खुदा बदला दे, क्योंकि हम अपने नेक कामों का बदला खुदा से पा सकते हैं और पाएंगे। अब यीशु मसीह ने यह कहा कि अच्छा है गरीबों, नादारों, लुंजों, लंगड़ों और उन लोगों को जो तेरा बदला ना चुका सके या जिनके पास तू वापस अपना एहसान ना ले सके, उनको बुला। हम इस तालीम के ताल्लुक से अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। अक्सर हम क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर और त्योहारों पर या घर की खानदानी खुशी, सालगिरह, शादी ब्याह के मौकों पर हम तोहफे तहाइफ लोगों को देते हैं, लेकिन किन को देते हैं? क्या कभी हमने गरीबों को, नादारों को जो हमें लौटा ना सके, उनको कभी याद किया? या हम महज उन्हीं को देते हैं कि जो बिलाखिर बदले में वापस हमें दें? हम उन्हीं को गिफ्ट भेजते हैं क्रिसमस, ईस्टर पे, कि जो फिर मुतवक्के होते हैं कि वो अब उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आएगा। कलाम वही बात में जो अभी कही कि क्या कहता है, पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ये जैसे उस महफिल में लोग धक्कम पहल कर रहे हैं और प्रोमिनेंट मुकाम हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सबकत ले जाना चाहते हैं, हर कोई सदर नशीनी चाहता है। लेकिन सोचने की बात यह है, और यह तमसील हमें यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बरकत उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जिनसे इस दुनिया में वापसी की हम उम्मीद करते हैं, या हम अपनी बरकत को उन लोगों के लिए महफूज कर रहे हैं और उन पर खर्च कर रहे हैं जिनसे हमें इस दुनिया में तो कोई वापसी की उम्मीद नहीं, लेकिन बिलाखिर हम आसमान पर अच्छा खजाना जमा कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का मौका, ये खूबसूरत तमसील है जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि पहले तो हम अपनी बड़ाई ना चाहें, बल्कि हलीमी और इनकसारी और आजिज़ी को जाहिर करें, और दूसरा, हम अगर नेकी के काम करें तो उन लोगों के साथ ना करें जिनसे हम मुतवक्के हों, उम्मीद कर सकें कि ये भी हमारे लिए करेंगे ऐसा ही काम, बल्कि हम उन लोगों के लिए करें जो हमें बदला नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसों का बदला आसमान से मिलता है। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत जल्द मैं एक और तमसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। और मुझे किसी साहिब ने यहाँ पर मैसेज लिखा है, मूसा मोजेस हैं ये, और ओके ब्रदर, आई विल रीड दिस मैसेज लेटर एंड आई विल रिप्लाई टू यू। वो शायद मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगना चाह रहे हैं। एनीवे, मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस सरमन को सुन रहे हैं, आप मेरे साथ शामिल हो। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा, और वो लोग जो बाद में इस सरमन को सुनेंगे, देखेंगे, मैं उन सब के लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। हमारे नहायती मेहरबान, जिंदा, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जयकार करते हुए तेरे खुले आसमान के नीचे खुदा मैं तेरी हजूरी में आता और तेरे नाम को धन्यवाद कहता हूं खुदा, इस माहौल के लिए, इस जगह के लिए, इस मुल्क के लिए खुदा, जहां मैं बड़ी आजादी के साथ तेरे कलाम की सच्चाई को बयान कर सकता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। इस वक्त मैं इस कलाम के वसीले से उन लोगों को के लिए दुआए खैर चाहता हूं जो इसको सुनेंगे। खुदावंद हमारे दिलों को खोल, ताकि हम खुदा तेरे कलाम को तेरी मर्जी के मुवाफिक जान सके और तेरा कलाम हमारे लिए खुदा रहनुमाई का सबब वसीला बने। हाँ खुदा इस तमसील के वसीले से, इस कलाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से हमें आजिज़ी और इनकसारी सिखा और हमें यह फजल दे कि हम उन लोगों के साथ भलाई कर सके जो बिलाखिर इस दुनिया में हमें बदला नहीं दे सकते। हाँ खुदा हमें अपनी हजूरी में बढ़ने का फजल दे। इन लोगों के लिए मैं दुआए खैर चाहता हूं, जो कोई खुदा अगर जिस्मानी तौर पर बीमार है, तू जो शिफा का मंबा है, तू जो कि कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जो मौजूद आज से 2000 वर्ष पेशतर इस जमीन पर जिस्मानी तजस्सुम के अंदर तू करता था, आज भी करने पर कादिर है, क्योंकि तू बदल नहीं गया। यस्सु के नाम में खुदा बाप मैं इन लोगों की जिस्मानी शिफा को चाहता हूं। अगर कोई खुदा
जहनी तौर पर टेंशन का शिकार है, तू उनकी तसल्ली का वसीला बन। अगर खुदा किसी को रूहानी बालिदगी और कुव्वत की जरूरत है, तू अपने कलाम के वसीला से उनको तसल्ली दे। अगर किसी को खुदा माली प्रॉब्लम है, किसी की तालीमी प्रॉब्लम है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी के खानदानी रिलेशंस की प्रॉब्लम है, हाँ खुदा अगर किसी की खुदा कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो खुदा जिसके वसीला से लोग परेशान हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू हल्ले मुश्किलात है। तेरे बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करता और खुदा हमें हमेशा अब तेरी हजूरी में फतहमंद करता है। और खुदा मैं यीशु के नाम में इन लोगों की तमाम मुश्किलात को, बीमारियों को, परेशानियों को तेरे मज़बा के सामने लाता हूं। यीशु के नाम में इन्हें फजल दे, इनको छू, ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए और एक गवाही कायम हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से यह दुआ मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।